हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सो स्टूडेंट्स, जूनियर असिस्टेंट की सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए आज हम लोग और कुछ आपके एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस करेंगे। तो जो भी बच्चे हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं, आप मेक श्योर करें चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियोज़ की जो नोटिफिकेशन है वो आप तक टाइमली पहुँच सके। तो ये सारे क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिए थे। आज हम लोग आगे के क्वेश्चंस को करेंगे और ये सारे क्वेश्चंस जो हैं ये एक्सपेक्टेड हैं आपके एग्ज़ाम में। ठीक है, तो आप सारे बच्चे इन क्वेश्चंस को अच्छे से करेंगे। बाकी जो भी आपके डाउट है, मैंने लास्ट क्लास में भी अपना टेलीग्राम का नंबर आपको दिया था, उसके ऊपर आप मैसेजेस कर सकते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ जो बच्चे JKPSI की तैयारी कर रहे हैं, JKPSI, उसके लिए आप हमारी SSS की ऐप को डाउनलोड करके वहाँ पे कोर्स को परचेज कर सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। तो बड़े ध्यान से आप लोगों ने ये कॉन्सेप्ट समझना है। क्वेश्चन आपका कह रहा है द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज फर्स्ट डिक्रीज्ड बाय 20% एंड देन इंक्रीज्ड बाय 30%। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, 20% कोई वैल्यू को पहले डिक्रीज किया गया किसी प्राइस को, देन उसको 30% से इंक्रीज किया गया और वो करने के बाद जो रिजल्टिंग प्राइस आया उसका वो आया 416। तो हमें बताना है उसका ओरिजिनल प्राइस क्या होगा। तो देखो स्टूडेंट्स, नेट चेंज निकालने के लिए मैंने आपको फॉर्मूला करवाया था, आप किसी भी तरीके से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। नेट चेंज निकालने के लिए हमने फॉर्मूला पढ़ा था A + B + AB बाय 100। ठीक है, तो डिक्रीज है पहले तो नेगेटिव लेते हैं, -20 प्लस, आगे इंक्रीज है तो +30 प्लस -20 इंटू 30 डिवाइडेड बाय क्या करेंगे 100। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा माइनस का, ये 2 0 से 2 0 कट जाएंगे 6। तो नेट जो आपका चेंज आएगा वो क्या आ रहा है स्टूडेंट्स, वो आ रहा है +4, यानी कि 4% जो है वैल्यू क्या हुई है, टोटल से इंक्रीज हुई है। टोटल से क्या हुई है, इंक्रीज। अब वैल्यू 4% अगर इंक्रीज हुई है तो किस में इंक्रीज होता है, हमेशा 100 पे इंक्रीज होता है। तो ये यानी कि हम कह सकते हैं 100 + 4% वैल्यू जो है वो टोटल बनी होगी। तो 104% की वैल्यू आपको दे रखी है 416। तो मान लो वो नंबर x था तो उसका 104% किसके बराबर होगा, 416 के बराबर। यहाँ से x की वैल्यू हमें निकालनी है, तो कैसे आएगी, ये 104 यहाँ आएगा, इंटू 100 करोगे, ये से कट जाएगा 4 से, तो राइट आंसर आपके पास क्या मिल के आ जाएगा आपको 400। ठीक है, ये परसेंटेज फॉर्मूले से मैंने किया है, आप किसी भी तरीके से इसको कर सकते हैं। क्लियर है, मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। हाँ, इलेक्शंस वाला क्वेश्चन JKSSB में बार बार आता है, तो ये क्वेश्चन बड़े ध्यान से आप लोगों ने समझ लेना है। क्वेश्चन कह रहा है इन एन इलेक्शन देयर वर ओनली 2 कैंडिडेट। तो एक इलेक्शन हुआ, उसमें 2 ही कैंडिडेट थे, मान लो एक A था एक B था। वन ऑफ द कैंडिडेट सिक्योर्स द 40% वोट्स एंड इज डिफीटेड बाय अदर कैंडिडेट बाय 298 वोट्स। ठीक है, तो यहाँ पे एक कैंडिडेट को क्या हुआ है, 40% वोट्स मिले हैं। तो अगर 2 ही कैंडिडेट थे तो मैं कह सकता हूँ दूसरे को कितने मिले होंगे, दूसरे को मिले होंगे 60% वोट्स। ठीक है, क्यों, क्योंकि टोटल किसी भी वैल्यू का कितना होता है स्टूडेंट्स, टोटल होता है 100%। क्लियर है। अब देखो इन दोनों में से कौन जीता है, दोनों में से जीता है कौन, B। ठीक है, हारा कौन है, A हारा है। तो A कितने वोटों से हारा है वो हमें दिया गया है किसके बराबर, 298 के बराबर, 298 के बराबर। अब देखना A हारा है B से कितने वोटों से, 298। तो परसेंटेज में देखो कितने परसेंट से ये हारा है, कितने परसेंट से ये हारा है, 20% से, है ना। 20% इसके वोट कम थे, मान लो एक बंदा है उसके पास 10 वोट्स है, दूसरे के पास 8। तो अगर ये जीता है तो ये कितने वोट से जीता है, ये 2 वोट से जीता है। ठीक है, तो इन दोनों का डिफरेंस जो है उससे वो जीता होगा। तो मैं कह सकता हूँ 20% जो टोटल वोट का था वो किसके बराबर है, 298 के बराबर। 20% जो है वो टोटल वोट का किसके बराबर है, 298 के बराबर। टी की वैल्यू आप यहाँ से टोटल वोट की वैल्यू निकाल सकते हैं और यही आपसे एग्जाम में पूछी गई है। ठीक है, इससे ये कट जाएगा, 2 1 2, ये काट दो यहाँ से 149, तो ये बन के आ जाएगा, टोटल वोट्स आपके पास कितने आ जाएंगे, 1490। अगर यहाँ से आपसे पूछ लेता कि जो हारा है उसको कितने वोट मिले हैं एग्जैक्ट वैल्यू, तो आप इसका क्या निकाल देंगे, ये टोटल है, इसका 40% निकाल सकते थे, और अगर जीतने वाले की पूछ लेता तो इसका 60% निकाल सकते थे। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं JKSSB में, तो बड़े ध्यान से ये क्वेश्चन आप लोगों ने कर लेने हैं। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। सिमिलर टाइप का क्वेश्चन लग रहा है, एट एन इलेक्शन देयर वर 2 कैंडिडेट्स, अ कैंडिडेट गेट 38% ऑफ द वोट्स एंड लॉस्ट बाय 7200 number of votes.
द टोटल नंबर ऑफ वैलिड वोट्स वर, ठीक है, दो ही कैंडिडेट यहाँ पे भी थे, मान लो एक है, ये बी है, इसको मिले हैं 38% वोट्स, तो दूसरे को कितने मिले होंगे, 100 में से माइनस कर सकते हैं, इसको मिले होंगे 62% वोट्स। अब ये जो हारा है ये कितने वोट से हारा है, ये हारा है आपका 7200 वोट्स से, ठीक है। तो परसेंटेज में देखो कितने परसेंट से ये हारा है यहाँ पे, तो 12 में से 8 गए 4, 5 में से 3 गए 2, तो ये 24% से हारा है। तो टोटल वोट का 24% किसके बराबर है, 7200 के बराबर। तो टी की वैल्यू हम निकाल सकते हैं टोटल वोट्स की, 24 आएगा डिवाइड में, 100 जाएगा मल्टीप्लिकेशन में, ठीक है। 24 को 3 से करेंगे तो ये होता है आपका 72, तो वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी आपके पास 30,000। सो ऑप्शन नंबर 4 विल बी द राइट आंसर। तो ये तरीका होता है ऐसे क्वेश्चंस को करने का, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन अब अगर एग्जाम में आएगा तो आप लोग इसको आराम से कर लेंगे। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। सिमिलर क्वेश्चन है, ये सिमिलर क्वेश्चन है। इन एन इलेक्शन a candidate secures 62% of the votes and is elected by a margin of 144 votes, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक इलेक्शन हुआ है कॉलेज में, ए कैंडिडेट सिक्योर्ड 62% ऑफ द वोट्स, तो उसको कितने वोट मिले हैं, 62% वोट्स, ठीक है, ओके। और वो कितने मार्जिन से वो जीता है, वो जीता है 144 वोट से जीता है। तो अगर इसको मिले हैं 62%, तो बाकी के कितने मिले होंगे, उनको मिले होंगे 38% वोट्स। कितने मिले होंगे, 38% वोट्स, ठीक है, क्योंकि टोटल कितना होना चाहिए इसका, 100%। कितना होना चाहिए, 100%, ठीक है, ओके। सो अब यहाँ पे ये कितने परसेंट से जीता है वो देखो, ये जीता है कितने, 24% से। तो 24% जो टोटल वोट का है वो किसके बराबर दे रखा है, 144 के बराबर। किसके बराबर, 144 के बराबर। तो टोटल वोट्स की वैल्यू आपसे पूछी गई है, तो ये आप ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है, ओके। 24, तो ये 12 को 12 से 12 दूनी 24, 6 से ये कटेगा, तो टोटल वोट्स कितने पास जाएंगे हमारे पास, 600 वोट्स, ठीक है। बात समझ आ गई। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। ये अच्छा क्वेश्चन है टाइम एंड वर्क का, इसमें थोड़ा सा अल्टरनेट डेज वाला कॉन्सेप्ट लगेगा, थोड़ा ध्यान से समझिएगा, ठीक है। ए एंड बी वर्किंग सेपरेटली कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 10 डेज एंड 15 डेज रिस्पेक्टिवली। तो ए किसी काम को 10 दिन में करता है, बी उसी काम को 15 डेज में करता है। टोटल वर्क निकालने के लिए इन कैल्शियम ले सकते हैं, 15 दूनी 30, इसका कैल्शियम बन जाएगा, इसकी एफिशिएंसी बनेगी 3, इसकी बन जाएगी 2, ठीक है। इफ दे वर्क ऑन अल्टरनेट डेज बिगिनिंग विद ए, इन हाउ मेनी डेज विल द वर्क बी कंप्लीटेड। देखो पहले हम कैसे क्वेश्चन पूछता था कि अगर दोनों मिलके काम करेंगे तो कितने दिन में खत्म करेंगे, तो हम आंखें बंद करके टोटल वर्क को डिवाइड कर देते थे दोनों की एफिशिएंसी से, हमारे पास टाइम निकल के आ जाता था। अब यहाँ पे क्या पूछा गया है कि अल्टरनेट डेज में वो काम करेंगे, मतलब फर्स्ट डे काम कौन करेगा, स्टार्ट वही बिगिनिंग विद ए है, तो पहले दिन में ए काम करेगा, सेकेंड दिन बी काम करेगा, ठीक है। इस तरह से पेयर में काम होगा। क्लियर है बात, ध्यान से समझिएगा। तो ए अगर पहले दिन कितना काम करता है, 3, और बी दूसरे दिन कितना काम करेगा, 2। इसका मतलब 2 डेज में हमारा, 2 दिन में हमारा कितना काम हो रहा है, 5 यूनिट। बड़े ध्यान से समझना, ठीक है। अब दोनों एक दिन काम नहीं करेंगे, पहले दिन ए करेगा, दूसरे दिन बी, तीसरे दिन ए, चौथे दिन बी, ऐसे चलेगा। 2 दिन में अगर 5 यूनिट काम होता है, 2 दिन में अगर 5 यूनिट काम होता है, तो हमें कितना काम करवाना है, 30 यूनिट, ठीक है। तो 30 यूनिट कराने के लिए मुझे इससे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 6 से, तो ये कितना बन जाएगा 30, और इसको भी 6 से करेंगे तो 6 दूने 12, तो 12 दिन में हमारा काम कंप्लीट होगा। बात समझ आ गई आप सबको, इस तरह से आप लोगों ने इसको करना होता है, ठीक है। अगर मान लो 30, यहाँ पे हमें 30 वर्क कराना था, 5 के टेबल में ये आ जाता था तो हमने मल्टीप्लाई कर लिया। अगर ये 5 के टेबल में नहीं आता, अगर ये 5 के टेबल में नहीं आता, तो आप इससे जो पिछली वैल्यू होती, जो 5 के टेबल में आती, तो वो आपने यहाँ पे कंसीडर करनी थी, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आप लोग प्रैक्टिस करिएगा, कोई दिक्कत आएगी मेरे टेलीग्राम नंबर पे आप मेरे को वहाँ पे भेज सकते हैं, कल आपको इसकी क्लास मिल जाएगी आपके डाउट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए कैन फिनिश अ वर्क इन 18 डेज एंड बी कैन डू द सेम वर्क इन 15 डेज, ठीक है। तो ए किसी काम को 18 दिन में करता है, बी उसी काम को 15 दिन में करता है। इनका टोटल वर्क निकाल सकते हैं, एलसीएम कितना ले लेंगे इसका, 18 दूनी 36, 18 पाए 90, तो 90 हो जाएगा। 18 5 से ये जाएगा 15 6 से, ठीक है।
कह रहा है बी वर्कड फॉर 10 डेज, तो काम किसने स्टार्ट किया, बी ने। कितने दिन किया, 10 दिन। तो बी एक दिन में कितना काम करता है, 6 यूनिट। टोटल काम कितना करवाना था, 90। तो बी एक दिन में करता है 6, तो 10 दिन में कितना किया होगा इसने, 6 × 10 प्लस बचा हुआ काम किसके द्वारा कराना है, ए ने अकेले करना है रिमेनिंग वर्क को। तो ए एक दिन में कितना करता है, एक दिन में करता है 5 यूनिट। तो मान लो ये नंबर ऑफ डेज लेता है x, ठीक है। तो ये हो जाएगा 60 + 5x = 90। तो 5x की वैल्यू आ जाएगी, 90 में से 60 जाएंगे 30, तो x की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी, 6। तो राइट आंसर बनेगा इस क्वेश्चन का 6 डेज। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन में पिछली क्लास में बच्चों को डाउट्स रह गए थे, तो आप इसको एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। क्लियर है, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 20 men कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 18 डेज। तो ये बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है, बड़े ध्यान से समझना है। 20 men कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 18 डेज, दे वर्कड टुगेदर फॉर 3 days एंड देन 5 men joined them, इन हाउ मेनी मोर डेज इज द वर्क कंप्लीटेड। यहां पे सबसे पहले आपको टोटल वर्क फाइंड करना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो मान लो हमें यहां पे मैन की बात हो रही है, तो एफिशिएंसी आपको लेट करनी पड़ेगी कि एक दिन में एक बंदा कितना काम करता है। पूरे क्वेश्चन के दौरान आपने उसको वही लेट करना है। तो मैं यहां पे मैन है तो इसको सिंपल कैपिटल M से डिनोट कर लेता हूं, ठीक है। अब देखो टोटल वर्क कह रहा है 20 मैन किसी काम को 18 दिन में करते हैं। तो अगर 20 बंदे एक दिन में एक पर्सन करता है M काम, तो 20 पर्सन एक दिन में कितना काम करेंगे, 20 M करेंगे। एनी डाउट, एक दिन में अगर वो 20 M काम कर रहे हैं 20 पर्सन, तो 18 दिन में कितना करेंगे, इतना। ये क्या आएगा आपका यहां पे टोटल वर्क। क्या आ गया स्टूडेंट्स, टोटल वर्क। अब कह रहे हैं दे वर्कड टुगेदर फॉर 3 days। अब क्या हुआ, ये काम टोटल करना था, उन्होंने मिलके काम किया कितने दिन, उन्होंने मिलके काम किया 3 दिन। तो 20 पर्सन है, एक दिन में एक पर्सन मैन कितना काम करता है, एक दिन में एक काम करता है M, तो 3 दिन उन्होंने काम किया इतने बंदों ने, ठीक है। प्लस ये टोटल काम था, ये उन्होंने अभी तक कर दिया है। देन 5 men joined them, तो 5 बंदे और ज्वाइन कर गए। पहले कितने थे 20, अब कितने हो गए 25 पर्सन्स। एक दिन में एक पर्सन M काम करता है, तो 25 पर्सन एक दिन में कितना काम करेंगे, 25 M। और कितने दिन वो लगाएंगे उसको हम लेट कर लेते हैं X। बात समझ आ गई। इतना टोटल काम था, इतना काम 3 दिन कितने बंदों ने किया, 20 बंदों ने। उसके बाद 5 और जुड़ गए तो 25 हो गए। 25 पर्सन मिलके कितने दिन में उसको खत्म करेंगे, वो हमने लेट यहां पे किया हुआ है। बात समझ आ गई आप सबको, ठीक है। तो अब जब आप इसको सॉल्व करोगे, ये बनेगा 25M × X। M की टेंशन मत लीजिए, M यहां से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ओके, सो यहां से ये वाली वैल्यू इसको उधर लेके जाएंगे, तो ये हो जाएगा 20M ब्रैकेट में 18 - 3, ठीक है। तो ये हो जाएगा 20M × 15, यहां हो जाएगा 25M × X। तो M से M आपका कट जाएगा, X की वैल्यू आपके पास निकल के आ जाएगी 20 × 15 डिवाइडेड बाय 25, ठीक है। तो यहां से आप लोग ध्यान देंगे, कैलकुलेशन कर सकते हैं। 4 से ये कट जाएगा, 5 से ये कटेगा, 5 × 5 5 × 15। कैलकुलेशन आप लोग खुद कर सकते हैं, बस कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ लीजिएगा। राइट आंसर क्या बनेगा इस क्वेश्चन का, ऑप्शन नंबर 2 दैट इज 12। क्लियर है, बात समझ आ गई। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। यस, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है अ सर्टन, अब हमें पता नहीं है कितने पर्सन है। अ सर्टन नंबर ऑफ मेन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 60 days। इफ देयर वर 8 men more, the work could be finished in 10 days less। तो अगर 8 पर्सन और होते वहां पे, तो 10 दिन कम में काम खत्म हो जाता। तो ऐसे 60 दिन में हो रहा था, तो 10 कम दिन की बात करेंगे तो कितने बनेंगे वो आपके पास, 50 days। देखो यहां पे टोटल वर्क को दोनों साइड हम लोग क्या करेंगे, इक्वल करेंगे, क्योंकि टोटल वर्क तो बराबर रहेगा, ठीक है। मान लो टोटल नंबर ऑफ मेन थे जो, वो थे हमारे पास कितने, X। और एक दिन में एक मैन कितना काम करता है, वो काम करता था मान लो M, कुछ भी मान सकते हैं हम लोग, M करता था, ठीक है। अब देखो यहां पे X पर्सन ने काम किया, ठीक है, जो हमने माना है सर्टेन नंबर ऑफ मैन।
एक दिन में एक बंदा m काम करता था तो मैंने इसको m मान लिया। 60 दिन में वो कितना काम करेंगे इंटू 60 कर लिया, यही टोटल वर्क था। ठीक है, अब आगे क्या हो रहा है, 8 और पर्सन जब ऐड हो गए तो पहले कितने पर्सन थे x, अब कितने हो गए x प्लस 8। सिमिलरली एक दिन में एक पर्सन m काम करता है तो यहां पे ले लिया m। ठीक है, क्यों, क्योंकि x प्लस 8 पर्सन एक दिन में कितना काम करेंगे इंटू m। m क्या लिया हमने, मतलब 1 डे वर्क ऑफ 1 मैन। ये आप ना भी लो तब भी हो जाता है, बट कॉन्सेप्ट को करेक्ट रखने के लिए मैं आपको ये समझा रहा हूं। m इंटू, अब यही काम इन बंदों ने 10 दिन कम में खत्म कर दिया तो कितना आ जाएगा यहां पे 50। ठीक है, पहले 60 दिन में खत्म हुआ था, 10 दिन लेस बोला है तो ये 50 में खत्म हो जाएगा। m से m कट जाएगा, 60x की वैल्यू आपने इक्वल टू किसके बराबर आएगा, 50x प्लस 8 5 40, ये हो जाएगा 400। ठीक है, 10x की वैल्यू किसके बराबर आ गई 400, x की वैल्यू आ गई आपके पास 40, x की वैल्यू आ गई आपके पास 40। तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 2 दैट इज 40। कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है, ये बड़े ध्यान से आप लोगों ने इसको समझ लेना है। क्लियर है बात, ये अच्छा कॉन्सेप्ट है। ये अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो 35 सेकंड में आप लोग इसको निकाल के इसका आंसर ले सकते हैं। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। हाँ, ऐसा क्वेश्चन किसी आप में से भेजा था किसी ने टेलीग्राम पे, वो एग्जैक्ट क्वेश्चन तो नहीं है बट वो अगली क्लास में हम लोग ले लेंगे। यहां से कॉन्सेप्ट समझ लेना आप लोग। क्वेश्चन कह रहा है ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 70 डेज। तो ए किसी काम को 70 दिन में कर सकता है। बी इज 40% मोर एफिशिएंट देन ए। तो बात हो रही है यहां पे एफिशिएंसी की। बी ए से 40% ज्यादा है, तो अगर ए की एफिशिएंसी 100 है तो बी की कितनी होगी 140। तो इसका रेशियो हम लोग ले सकते हैं, 0 से 0 कट जाएगा, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 7। ठीक है, अब एफिशिएंसी की रेशियो ए और बी की है 5:7, तो टाइम की रेशियो क्या होगी, टाइम की रेशियो इसका रेसिप्रोकल होता है, उल्टा होता है हमेशा, तो वो होगी 7:5। अब आपसे बोला गया है कि ए का टाइम कितना है 70 डेज, इसका मतलब 7 की वैल्यू आपको दे रखी है, 7 की वैल्यू दे रखी है कितनी 70 डेज। तो एक यूनिट की वैल्यू आप निकाल सकते हो 70/7 यानी कि 10 डेज। और पूछा गया है आपसे द नंबर ऑफ डेज टेकन बाय बी टू डू द सेम वर्क इज। तो बी के द्वारा उस काम को करने के लिए कितना टाइम लगेगा, तो यानी कि हमने रेशियो में कितना बताया है 5। तो अगर एक यूनिट की वैल्यू 10 डेज है तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 50 डेज, 5 × 10 करेंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन थे आपके आज के। कल हम लोग एक फाइनल टच इसको देने वाले हैं। अगर आपका एग्जाम टाइम पे हो जाता है तो ऑल दी वेरी बेस्ट, और मैं होप कर रहा हूं कि एग्जाम हो जाए। आप लोगों ने बहुत ज़्यादा तैयारी करी हुई है, तो जब भी आप एग्जाम देने जाएंगे पहली बात तो ये कि रिलैक्स करके जाएं, अच्छे से रिवीजन करके जाएं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच गाइज, गॉड ब्लेस यू ऑल।